17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होना है और ऐसे में छात्र देखिए कहीं ना कहीं वो देखने लगते हैं टॉपर्स को। और वहां पर जब वो देखते हैं तो सभी कहते हैं कि हम दिल्ली में तैयारी किए थे और दिल्ली में तैयारी किए थे, पटना में नहीं किए थे, दिल्ली में किए थे। और ऐसे में आज हमारे साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी एम के सहाय सर हमारे साथ हैं। चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जानते हैं कि दिल्ली में ऐसा छात्रों को क्या मिलता है जो छात्र इतने ज़्यादा सफल होते हैं और सर कैसे गाइड करते हैं जिसकी वजह से सर ने सैकड़ों ऑफिसर बनाए हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर 17वीं बीपीएससी का एग्जाम होना है और उसमें सर बातें ऐसी सामने निकल कर आ रही है कि सीट भी बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। और दिल्ली के मुखर्जी नगर में सर आपने जिस प्रकार से सैकड़ों छात्रों को अधिकारी बनाया और कहीं ना कहीं छात्र जानना चाहते हैं कि मुखर्जी नगर की शिक्षक आखिर कैसे पढ़ाते हैं। सर मैं चाहूंगा कि आप 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो नए छात्र हैं, उसे कैसे गाइड करेंगे सर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सबसे पहले पाटलिपुत्रा की इस पावन धरती को मैं सलाम करता हूं और जो तमाम छात्र हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, बीपीएससी या यूपीएससी कोई भी जो करियर होता है वो केवल अपने आप में कोई करियर नहीं होता है, हमारे सपनों और हौसलों की उड़ान होती है। अब रही बात कि अगर हम मुखर्जी नगर की बात करें या राजेंद्र नगर की बात करें दिल्ली में और यहाँ पटना की तैयारी की बात करें तो कुछ खास बातें हैं जिसका एक फर्क रहता है। जैसे हमने ये दिल्ली में ये देखा कि दिल्ली में मुख्य परीक्षा पे बहुत जोर दिया जाता है। दूसरा, वहाँ आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन की जो तकनीक होती है वो बहुत प्रोफेशनल होती है। तीसरी बात, वहाँ पे कांस्टेंट मोटिवेशन फैक्टर बना रहता है। लेकिन ये अपने आप में एक व्यवधान भी है क्योंकि पटना में बहुत ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास उतनी क्षमता और उतना साधन ना हो जिसके दम पे वो दिल्ली जा सके। नए छात्रों को सर क्या कहेंगे कि क्योंकि सबसे पहला जो पड़ाव होता है सर वो प्रीलिम्स एग्जाम होता है और प्रीलिम्स एग्जाम जो वहाँ छांटने का एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं छात्रों को वहाँ भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सर प्रीलिम्स के लिए आपका क्या खास? देखिए, एक जो सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ, मैंने इस बार जो एग्जाम हुआ 69वीं का जो प्रीलिम्स देखा, मैंने देखा कि बीपीएससी का जो स्केल है वो यूपीएससी के लेवल तक स्केल अप हो चुका है। खास करके जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, खासकर साइंस के सवाल, हिस्ट्री के सवाल, ज्योग्राफी के सवाल जो मैंने देखे, इकोनॉमिक्स के सवाल जो देखे, उनका जो लेवल है अब धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ बढ़ रहा है। तो जो ट्रेडिशनल पैटर्न से जो तैयारी कर रहे थे और वो जो वन लाइनर फॉर्मेट या वन लाइनर कोचिंगों में जो तैयारी कर रहे थे, मैं उनको कहूंगा उन तरीकों से थोड़ा बाहर निकलिए। वन लाइनर वाला तरीका अब अप्लाई अब नहीं। और वो ऐसे भी देखिए, बीपीएससी पास होके होगा क्या, प्रीलिम्स पास होगे जी। जब तक आप मेंस नहीं उत्तीर्ण होंगे तब तक आप मेरिट लिस्ट में तो आएंगे नहीं। तो वैसे भी वन लाइनर जो आपका तरीका है वो पूरी तरह से एब्सर्ड है। वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे सकता है लेकिन आपका करियर तो नहीं बना सकता। क्या अलग करना होगा प्रीलिम्स एग्जाम? देखिए, मैं तो कहूंगा सबसे पहले यूपीएससी की तर्ज पे बीपीएससी की तैयारी करनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अब चीजों को एनालिटिकल तरीके से सोचना होगा, ना कि रट्टा वाले पुराने तरीके से। ठीक है, आ जाते हैं सर अब मेंस एग्जाम की तरफ। मेंस में कहीं ना कहीं सर छात्रों को दिल्ली की तरफ स्विच करना पड़ता है और दिल्ली में आपने इतने ज्यादा सफल अधिकारी दिए हैं। सर मेंस एग्जाम में बीपीएससी को जब आपने बहुत नजदीक से देखा होगा, सर मेंस एग्जाम में क्या डिमांड करती है बीपीएससी? देखिए, इस बार के जो मेंस एग्जाम का भी ट्रेंड मैंने देखा, उसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चन काफी कम थे। तो निश्चित तौर पे जो मेंस का पैटर्न है वो यूपीएससी की तरफ मूव कर रहा है। जैसे आप देखेंगे एसए का पेपर आ गया और एसए में फिलोसॉफिकल एसए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, करंट बेस्ड एसए हो गया, कंटेम्पररी इशू बेस्ड एसए, बिहार बेस्ड एसए हो गया। 3 तरह के एसए आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अब जो प्रेशर है वो राइटिंग स्किल का है और राइटिंग स्किल के लिए तो आप दिल्ली जाते थे। अगर वैसे ही दक्ष लोगों को अगर हम दिल्ली से पटना लाते हैं या हैदराबाद से पटना लाते हैं तो अब दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? तो ला रहे हैं पटना? बिल्कुल आ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा। काफी लोग दिल्ली और इलाहाबाद और हैदराबाद से आ चुके हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे सर कि मेंस में राइटिंग स्किल की बात की, सर अपनी राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव? देखिए, मेंस के राइटिंग स्किल को इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहला जो तरीका है कि उन 8 पैरामीटर्स को समझा जाए जिन पे मेंस की राइटिंग लिखी जाती है। आपका पहला आंसर, आपका जो आंसर होना चाहिए वो गागर में सागर होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। आपका जो आंसर होना चाहिए उसमें
प्रीफेस, बॉडी और कंक्लूजन का एक बैलेंस होना चाहिए, उसमें रिपीटिशन नहीं होने चाहिए। आपको देखिए, राइटिंग इज एन आर्ट, हाउ यू पोर्ट्रे, आप चीजों को कैसे दिखाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, उस पर आपकी राइटिंग डिपेंड करती है। और वो ओवरनाइट नहीं आती है। डेली आप गलतियां करते हैं और कुछ कुछ सीखते हैं एक्सपर्ट के साथ, तो आप समझ पाते हैं कि आपका सही तरीका क्या है। तो सर बहुत सारे छात्रों का सवाल होता है कि जो चीज़ें हमें आगे से आती हैं, कि टॉपर्स का शो देखते हैं, किसी बड़े टीचर्स का वो इंटरव्यू देखते हैं कि मेंस के लिए ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सर उसे ज़मीनी स्तर पर काम करनी ही पड़ती है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना ही पड़ता है, और पटना में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है। तो पटना में क्या सर इस तरह की क्वालिटियाँ दी जा सकती हैं? देखिए, पटना हो कि दिल्ली हो कि इलाहाबाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पढ़ाना तो मेंटर्स को है। और अगर आप इनग्रॉस्ड होके अपने बच्चों को उनकी सेवाएं दे रहे हैं और बच्चे उनका फायदा उठा रहे हैं, तो वो पटना हो कि दिल्ली हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर दिल्ली की फैसिलिटी हम आपको पटना में दे रहे हैं, तो फिर तो दिल्ली एक भ्रम, अब एक मिथक बन के रह जाएगा। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि अब पढ़ेगा बिहार, जी, अब पढ़ेगा बिहार। और अब केवल बीपीएससी ही नहीं, आप मुझे 5 साल का वक्त दे, यूपीएससी का सबसे बड़ा हब बनेगा पटना, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। यूपीएससी का भी हब जी बना है? जी 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 सर और बीपीएससी इसी के लिए ये प्रयास शुरू की गई है। अच्छा, प्रयास है तो मुमकिन है। बीपीएससी के जो छात्र हैं सर, अगर कहते हैं कि हम पटना में पढ़ते हैं या दिल्ली में पढ़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उसका जो फी होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। यही तो प्रयास है, तो छात्रों के लिए क्या प्रयास है? यही तो सबसे बड़ा बैरियर था जिसको हमने तोड़ने की कोशिश की। हमने अभी जो एक कोर्स लाया, वो बिहार के सबसे जो गरीब लोग हो सकते हैं, जो सोच भी नहीं सकते, वहां तक शिक्षा पहुंचेगी। आप सोचिए, 3,031 रुपए की क्या मिसाल, 3100 जी, 3100 रुपए में 17वीं बीपीएससी की पूरी मेंस की क्लास दे रहे हैं, मेंस की क्लास, यस। और वो भी दिल्ली के विख्यात टीचर, बिहार स्पेशलिस्ट अलग से। 31,000 में 31,000 में भी वो कोर्स आपको नहीं मिलेगा, मात्र 3100 में। यहाँ पर छात्रों को उसी क्वालिटी को मेंटेन रखा जाएगा सर? क्वालिटी में अगर किसी तरह की कहते हैं कि अगर प्राइस को हाइक करते हैं तो वहाँ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, इसलिए वो नहीं होगी क्योंकि हमने बहुत नाम कमाया है, बहुत पैसा कमाया है। अब थोड़ा समाज सेवा भी कर ले, हमेशा पैसा तो नहीं कमाना है। तो कुछ ऐसे हेल्पलेस लोग हैं समाज में, ऐसे जो जहां तक शिक्षा पहुंच नहीं रही है, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की रीच नहीं है, तो आखिर कुछ तो समाज के इंटेलेक्चुअल्स को आगे बढ़ के उनके लिए कदम उठाना पड़ेगा, और यही हमारा प्रयास है। बहुत धन्यवाद। प्रयास का रास्ता खुलता ही है हेल्प से। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ सर थे और किस प्रकार से सर ने बताया कि मेंस में जो छात्रों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पटना में, वो अब कहीं ना कहीं दूर होने वाली। सर ने बताया कि प्री में, मेंस में बीपीएससी क्या कुछ डिमांड कर रही है, मुखर्जी नगर में इसके लिए क्या अलग किया जाता है छात्रों के लिए, आखिर ये टीचर उसे कैसे गाइड करते हैं, वो पटना में अब कैसे गाइड करने वाली। प्रयास इसी के लिए एक प्रयास लेकर आ रही है। आप देखिए, प्रयास IAS अकेडमी आ रही है। इतने कम फी में सर ने बताया कि कैसे 70वीं बीपीएससी के लिए एक्सक्लूसिव मेंस भी ला रहे हैं। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।